बहुत से वैज्ञानिक मनुष्य की उम्र को बढ़ाने के लिए सैकड़ों वर्षों से इसके सीक्रेट को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ जानवरों ने इसमें मनुष्यों को पछाड़ दिया हो। ऐसे में आज हम उन 10 जानवरों के बारे में जानेंगे जो मरने के बाद भी जीवित रहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सबसे पहले वाले को जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि यह सच में हैरान करने वाला है। नंबर 10, काकरोच। जी हाँ, वही काकरोच जो हमारे आसपास ही या फिर हमारे घर में ही छुपे रहते हैं। इंसान से लेकर बड़े बड़े खतरनाक जानवर भी सिर कट जाने के बाद मर जाते हैं, लेकिन काकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के बाद भी हफ्ते भर तक जीवित रह सकता है। क्योंकि ये मत, यह सच है। दरअसल काकरोच के शरीर की संरचना की वजह से ऐसा संभव हो पाता है। काकरोच के शरीर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका मतलब है कि काकरोच नाक से नहीं बल्कि शरीर पर बने छोटे छोटे छेदों से सांस लेता है। इसी कारण सिर कटने के बाद भी काकरोच की सांसें चलती रहती हैं। उसके बाद भोजन और पानी के अभाव में हफ्ते भर में इसकी मौत हो जाती है। नंबर 9, चिकन्स। हैरानी होती है यह सुनकर कि मुर्गे भी बिना सिर के जी सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। हमारे पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करते हैं, जिस कारण उनका सिर कट जाने पर भी उनके ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गों का सिर काटने पर वे जिंदा नहीं रहते। ऐसा तभी होता है जब उनका सिर काटते समय उनकी जुगुलर वेन नहीं कट पाती, जो उनके शरीर में ऑक्सीजन और खून की सप्लाई करता है। माइक द हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा मुर्गियों के सिर काटने के बाद जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सिर काटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा था। नंबर 8, स्नेक्स। अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर आप पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था। जब पेंग फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था, तो उसी समय उसे सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी वे आसपास की गर्मी महसूस कर सकते हैं, और जब कुछ चीजें उनके बिल्कुल करीब आ जाती हैं तो वह उसे महसूस करके उस पर हमला कर देते हैं। नंबर 7, बीज। मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी डंक मार सकती हैं। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो ये डंक मार देती हैं और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती हैं। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकालने वाली मांसपेशी दोनों होती है, इसलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें। नंबर 6, लॉबस्टर्स। लॉबस्टर पानी में पाया जाने वाला ऐसा जीव है जिसके उम्र की कोई सीमा नहीं होती और ये कभी बूढ़ा नहीं होता, बल्कि यह उम्र के साथ बढ़ता ही जाता है और अधिक ताकतवर होता जाता है। लॉबस्टर के बूढ़े ना होने के कारण उनमें पाया जाने वाला खास तरह का एंजाइम होता है, जिसे टेलोमेराज कहा जाता है, जो कि समय समय पर इनके डीएनए को ठीक करता रहता है। हालांकि लॉबस्टर अमर नहीं होते और इनकी मौत भी होती है, लेकिन बाकी जीवों की तरह ये बुढ़ापे के कारण तो बिल्कुल नहीं मरते। वैज्ञानिकों के अनुसार लॉबस्टर्स अपना एक्सोस्केलेटन बहुत ज्यादा बदलते हैं, जिसके कारण इनके पैदा होने का सही अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। 2017 में 120 साल पुराना लॉबस्टर पाया गया था। लॉबस्टर के कभी बूढ़े ना होने की खास क्षमता का कारण वैज्ञानिक भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। लॉबस्टर्स असल में कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं यह बता पाना मुश्किल है। नंबर 5, हाइड्रा। हाइड्रा साफ पानी में पाया जाने वाला एक बहुत ही छोटा जीव है, जिसे आंखों से देख पाना भी मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों का ध्यान इस खास जीव पर इसकी खास क्षमता की वजह से गया, जो इसको कभी बूढ़ा नहीं होने देता। और इनके कभी बूढ़े ना होने के कारण इनमें पाया जाने वाला खास तरह का स्टेम सेल है। हाइड्रा को काट देने पर इसके हर हिस्से से नया हाइड्रा पैदा हो जाता है, जो पुराने हाइड्रा के शरीर के किसी हिस्से से उगते हैं और बड़े होने पर अलग हो जाते हैं। लेकिन हाइड्रा के छोटे आकार के कारण बहुत से समुद्री जीव इसका शिकार करते हैं और यही इनके मरने का सबसे बड़ा कारण भी है। नंबर 4, टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड पानी में रहने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे कठोर जीव भी माना जाता है। शायद आपने पहले ना सुना हो, लेकिन यह पृथ्वी का इकलौता ऐसा प्राणी है जो अंतरिक्ष में भी जिंदा रह सकता है। ये घने जंगलों से लेकर अंटार्कटिका के बर्फ में भी पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ये ज्वालामुखी के लावा में भी जिंदा रह सकते हैं। अगर इसके रहने वाले वातावरण में कुछ बदलाव हो जाए तो यह खुद को तब तक निष्क्रिय कर देता है जब तक परिस्थितियां इसके रहने योग्य न हो जाएं। इस प्रोसेस को क्रिप्टोबायोसिस कहा जाता है। टार्डीग्रेड की एक और खास क्षमता यह भी है कि यह बिना खाना और पानी के भी 30 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक हैं, और आपने ऐसे बहुत से वीडियो भी देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर पैर में लगभग 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की तरह ही काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है।
इसलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है वह खुद हिलने लगता है। और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। नंबर 2, ट्यूरिटोप्सिस डोहर्नी जेलीफिश। यह पृथ्वी का ऐसा इकलौता प्रजाति है जिसे अमर माना जाता है। यह जेलीफिश की ऐसी एक प्रजाति है जिसकी कोई आयु सीमा नहीं होती। यह जेलीफिश जब भी भूखी, चोटिल या फिर पानी के टेम्परेचर या खारेपन में बदलाव होने पर ये खुद को फिर से बचपन वाली अवस्था में ले आती हैं, जिसे कि पॉलिप कहा जाता है। अपनी इस क्षमता से ये मौत को भी मात दे देती हैं, इसलिए इन्हें इकलौता अमर जीव माना गया है। खुद को ऐसे बचपन वाली अवस्था में ले जाने की इनकी क्षमता पृथ्वी में सिर्फ इसी जीव के पास है, जिससे कि यह हर बार खुद को मौत से बचाती है। ट्यूरिटोप्सिस डोहर्नी के खुद को बचपन में ले आने वाली क्षमता के कारण वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं कि यह कितने लंबे समय तक जी सकती है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो भले यह जीव अमर हो, लेकिन प्राकृतिक तौर पर यह हमेशा जिंदा नहीं रहती है। इसकी भी मौत होती है और इसके मौत का मुख्य कारण बीमारी या दूसरे समुद्री जीवों का शिकार बन जाना है। नंबर 1, अलास्कन वुड फ्रॉग। मेढकों की यह एक ऐसी प्रजाति है जिन्हें प्रकृति से एक अनोखी शक्ति मिली है, और इनकी शक्ति ये है कि जब अलास्का के जंगलों में सर्दियों में टेम्परेचर -20 डिग्री से नीचे चला जाता है तो ये मेढक हर साल सितंबर में अपने आप को 80% तक बर्फ में जमा लेते हैं। ये इस तरह से जम जाते हैं कि कोई इनके पैरों को हिलाए तो वे टूट भी सकते हैं। इस दौरान ये मेढक सांस लेना बंद कर देते हैं, इनका दिल भी काम करना बंद कर देता है और शरीर में रक्त प्रवाहित होना भी बंद हो जाता है। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मर चुके होते हैं, क्योंकि इनके बॉडी के मेन पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अलास्कन वुड फ्रॉग ये सिर्फ खुद को ठंड के मौसम में बचाने के लिए करते हैं। अगर एक तरह देखा जाए तो ये मेढक खुद को हाइबरनेशन में डाल देते हैं और 7 महीनों तक खुद को जमाए रखने के बाद गर्मियों में जब इनके शरीर से बर्फ पिघल जाती है तो फिर से इनके अंग काम करने लगते हैं और ये फिर से अगली सर्दी आने तक साधारण जिंदगी जीने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को बेहद ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए देश दुनिया से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों को आपके लिए लाता रहता हूँ।